मन को जानना क्यों आवश्यक है? जे कृष्णमूर्ति का कहना है कि मन को समझे बिना न तो जीवन को सही रूप में देखा जा सकता है, नहीं किसी भी प्रकार की सच्ची मुक्ति, प्रेम या सत्य की खोज संभव है। उनका मानना है कि आत्मज्ञान का पहला कदम है मन को जानना। लेकिन ये जानना बौद्धिक नहीं, बल्कि सजीव, सजग और प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होना चाहिए। मन क्या है? जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, माइंड इज द रिजल्ट ऑफ टाइम। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड मेमोरी। मन स्मृति का संचित संग्रह है। ये अनुभवों, शिक्षा, संस्कृति, परंपरा, भय, आशा और सोच की प्रतिक्रियाओं से बना है। ये अतीत की निरंतरता है जो वर्तमान को प्रभावित करता है और भविष्य की कल्पनाएं करता है। मन की प्रकृति, विचार और स्मृति। मन निरंतर सोचता है, ये उसका स्वभाव है। पर यह सोच कहाँ से आती है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सोच स्मृति से निकलती है और स्मृति अनुभव से आती है। इसलिए सोच हमेशा सीमित होती है, वो कभी नई नहीं होती। मन की दोहरी प्रकृति, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड जो रोजमर्रा की गतिविधियों में लगा रहता है। अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड जो गहराई में दबे संस्कारों, कामनाओं और असुरक्षाओं को लिए रहता है। जे कृष्णमूर्ति का कहना है कि जब तक दोनों स्तरों को पूर्णतः नहीं समझा जाता, मन कभी शांत नहीं हो सकता। विभाजन की समस्या, मन स्वयं को मैं और दूसरे में बांटता है। ये विभाजन संघर्ष, द्वंद्व और भय का कारण है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, Where there is division, there must be conflict। मन की क्रियाएं, प्रतिक्रिया बनाम प्रत्यक्ष देखना। मन हमेशा प्रतिक्रिया करता है। कोई घटना होती है और हम उसके अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन ये प्रतिक्रिया पूर्व कंडीशनिंग, संस्कार से आती है। इससे हम वस्तु को वैसी नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि जैसा हमारे कंडीशनिंग ने हमें सिखाया है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, देखना, ऑब्जर्वेशन बिना निर्णय के सबसे शुद्ध ध्यान है। जब मन निर्णय, तुलना, भय या लालच से मुक्त होकर देखता है, तभी वो सत्य को देख सकता है। मन और समय का संबंध। मन समय से बना है क्योंकि वो अतीत की स्मृतियों से चलता है और भविष्य की आशाओं या भयों की कल्पना करता है। समय कृष्णमूर्ति के अनुसार केवल भौतिक जगत में ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक जगत में भी सक्रिय है। साइकोलॉजिकल टाइम इज द एनिमी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मन हमेशा कहता है, मैं कल शांत हो जाऊंगा, मैं भविष्य में मुक्त हो जाऊंगा। पर यह केवल भ्रम है। परिवर्तन अभी में होता है, न कि किसी भविष्य की तिथि पर। मन और भय। मन की सबसे बड़ी ग्रंथियों में से एक है भय। ये भय विफलता का, मृत्यु का, अकेलेपन का, अपमान का, सब मन की कल्पना से उपजता है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि भय को समझना ही मन को समझना है और भय को समझने का तरीका है उसे पूरा ध्यान देकर देखना, बिना भागे, बिना दबाए। मन और विचारों की समाप्ति। जब मन अपनी ही गति को देखता है, बिना हस्तक्षेप के, तब एक क्षण आता है जब विचार रुकता है और मौन घटित होता है। ये मौन मन की मृत्यु नहीं, बल्कि उसकी उच्चतम अवस्था है। मन और प्रेम। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहां मन है, वहां सच्चा प्रेम नहीं है। प्रेम विचार से परे है। प्रेम की खोज मन नहीं कर सकता। जब मन शांत हो जाता है, तब प्रेम प्रकट होता है, बिना आग्रह, बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा। क्या मन को बदला जा सकता है? कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि मन को बदलने का प्रयास ही बाधा है। मन कोई यंत्र नहीं है जिसे हम फिक्स कर सकते हैं। उसके हर क्रिया को देखना, सजगता से, पूरे ध्यान से, वही परिवर्तन है। सजगता में क्रिया और परिणाम एक साथ घटते हैं। मन और ध्यान। ध्यान कृष्णमूर्ति के अनुसार मन को सुधारने का साधन नहीं है, बल्कि ध्यान वह अवस्था है जहां मन शांत, सजग और पूर्ण रूप से वर्तमान में होता है। ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं है, नहीं कोई तकनीक, बल्कि एक जीवन की कला है। ध्यान तब घटित होता है जब देखने वाला
और जो देखा जा रहा है उनमें कोई भेद नहीं रहता। मन को जानना ही मुक्ति है। जे कृष्णमूर्ति की दृष्टि में मन की जड़ में जाना ही आध्यात्मिकता है। मन को समझने का कोई तरीका, विधि, गुरु या पुस्तक नहीं हो सकती। केवल पूर्ण सजगता, पूर्ण सतर्कता से जब हम अपने मन की हर गति को देखना शुरू करते हैं, तब स्वतः ही बदलाव आता है। ये देखना ही ध्यान है, ये सजगता ही प्रेम है, ये चुप्पी ही सत्य है।